हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUT वायडा 247। मैं हूँ आयुषी मैम। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं आप लोगों से करना चाह रही थी वो ये है कि मैक्सिमम बच्चों को एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा आ रही है वो ये है कि मैम हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। यानी कि मैम हमारे पूरे दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें, कितने टाइम कितने सब्जेक्ट को दिया जाए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और पूरे दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सके, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना फेस करने को मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक सिनेरियो देने जा रही हूँ कि अगर आप लोग दो किस्म के बच्चे हैं ऑब्वियसली यहाँ पे, या तो आप लोग CUT के लिए आपने ड्रॉप लिया है, और या फिर आप CUT के लिए रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो कि आप क्लास 12 के साथ CUT का एग्जाम देंगे। तो दोनों ही बच्चों की जो कंडीशन है वो एकदम अलग है। तो दोनों कंडीशंस में आपकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपने डे को डिवाइड करना चाहिए, वो बेटा आप इस वीडियो में सीख रहे होगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सभी बच्चे पहले तो यहाँ पे एक सेकंड लेके वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस वीडियो में क्या जानने वाले हो। ठीक है, तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी ये है कि दो केस स्टडीज है मेरे पास, या दो बच्चे हैं, या तो वो रेगुलर है या तो वो ड्रॉपर है। अब दोनों का देखो टाइम डिवीजन अलग है, दोनों की तैयारी का जो लेवल है वो भी अलग है, तो दोनों का जो पढ़ाई का जो इंटेंसिटी है वो भी अलग रहने वाली है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको करना है, सबसे पहले मैं एक एक केस को उठा के और आपको यहाँ पे मैं वो टाइम प्लानर देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कि CUT का ड्रॉपर है, तो अगर वो बच्चा ड्रॉपर है तो उसके पास अभी एक स्लॉट एक्स्ट्रा बचेगा जो कि मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। बट सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आप लोग के पास भी दिन का 3 हिस्सा होता है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉपर हो तो एक हिस्सा आपके पास यहाँ पे और एडिशनली बच जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये वाला हिस्से को मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर सकती हूँ। मतलब देन वन थिंग दैट इज ऑप्शनल फॉर यू, एक मॉर्निंग का हिस्सा है और एक आपके पास नून का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो आई कैन से कि अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है देन यू कैन हैव अ मॉर्निंग टू 7 to 9 PM। दूसरा जो स्लॉट रहेगा वो आपका रहेगा, आप आराम से अगर आप बैठते हैं तो आप 11 से आई वुड से 3 PM तक आप पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, और फिर आपका इवनिंग का स्लॉट और फिर नाइट का स्लॉट। ठीक है, अब देखो हर बच्चे के पास 3 सब्जेक्ट्स हैं और एक लैंग्वेज है मैक्सिमम बच्चों के पास। बट 3 सब्जेक्ट्स जो हैं उसके डोमेन के वो फिक्स हैं और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ड्रॉपर हैं, तो देखो एक चीज़, अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, या तो आप लोगों ने पढ़ाई करी हुई है तब आप लोग ड्रॉप ले रहे हो, या आपने नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहली बात तो आपको एक सोर्स ऑफ अपना जो स्टडी है वो ढूंढना पड़ेगा कि मैम मैं यहाँ से अपना जो है ना एजुकेशन ले रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं अपना सिलेबस पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो आपका बैच भी हो सकता है और वो आपका, अगर कुछ और आपके पास ऑप्शन है तो आप वो ले सकते हो। अदरवाइज आई वुड से कि आप एक बैच जो कि सफलता बैच है वो अगर है तो टेक्निकली आपका जो स्लॉट है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का स्लॉट हमारा बुक हो जाता है। या फिर मैं इसको और भी प्रिसाइज कर दूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 11 से अगेन यू हैव अ टाइम ऑफ 2 PM, और यहाँ पे आपका जो टाइम है वो है 3 से 7 PM। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपके जो है स्लॉट्स बन रहे हैं जैसे कि 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। तो अगर मैं ऑन एवरेज आपका एक सब्जेक्ट को 1 घंटा भी दूं, मतलब यू हैव सब्जेक्ट 1, 2, 3, और आप तीनों को एक एक घंटा भी यहाँ पे देते हो। अब 1 घंटा मैं लिख रही हूँ, इससे ज्यादा एक सब्जेक्ट में अगर पढ़ रही है जरूरत तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये आपकी क्या है, ये आपका न्यू कंटेंट की पढ़ाई है। मतलब आपको दिन में जो एक नया चीज जो पढ़नी है वो आप इस स्लॉट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, अपना न्यू कंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं नून की, अगर मैं बात करूं तो नून में जो आपने न्यू कंटेंट प्रीवियस पढ़ा है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आज जो आपने न्यू कंटेंट पढ़ा है, कल उस न्यू कंटेंट के यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और आपके पास एनर्जी काफी रहने वाली। ठीक है, राइट। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 9 से 10 PM होना चाहिए जो भी आपने न्यू कंटेंट पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत आई वुड से क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट मेकिंग, जो आप नोट्स बनाएंगे वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप 7 बजे तक फ्री हो रहे हैं तो मतलब हो सकता है कि आप 2 सब्जेक्ट के यहाँ पे बना लें और एक सब्जेक्ट का आप नोट जो है, नोट जो आपका बन रहा है न्यू कंटेंट का, नोट मेकिंग यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट की कर लें।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका सुबह वाला टाइम है उसमें आई वुड से कि जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, ये वाला टाइम बहुत फ्रेश रहता है, तो यहाँ पे आप अपना रिवीजन को फिक्स करिए। वो रिवीजन हो सकता है कि आप यहाँ पे आधा घंटा ईच सब्जेक्ट को दे दीजिए, ठीक है, आधा घंटा। ये प्रीवियस पे रहेगा, मतलब आपका जो न्यू लूप है वो ये रहेगा जिसमें आप डेली एक नया चीज सीखेंगे, और जो डेली आप नया चीज सीखेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे आप अपना नोट कंप्लीशन करेंगे, यहाँ पे आप नोट कंप्लीशन और प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पे आप रिवीजन करेंगे। तो ये आप अगर स्लॉट फॉलो करते हैं तो आपका जो पूरा दिन है वो बहुत ही प्रॉपरली आपका मैनेज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नया सीख रहे हो, लेकिन नया सीखने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको रिवीजन भी करना है, उसके क्वेश्चंस भी करना है, और उसका आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो ये बचे हुए 3 स्लॉट आप उसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं एक रेगुलर स्टूडेंट की बात करूं तो रेगुलर स्टूडेंट के पास बीच में स्कूल है, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो, और अगर आप स्कूल बीच में जा रहे हैं तो आपके पास केवल ये स्लॉट बचता है। और यहाँ पे जनरली आप अगर कोई भी बैच फॉलो कर रहे हैं या कोई भी आप सोर्स ऑफ स्टडी फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू कंटेंट ही मिल रहा होगा। तो आपके लिए थोड़ा सा जो है चीज़ों को करना डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन स्टिल 9 से 10 बजे आप यहाँ पे आई वुड से कि आपको मैनेज करना है कि आप कोशिश करें कि अपने 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर ले। 2 सब्जेक्ट की आपकी नोट मेकिंग यहाँ पे पूरी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो 3 में से आपका 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए और 1 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होना चाहिए। बल्कि मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर थोड़ा सा पुश बैक करो तो आप इसको 10-10-30 करके 3 सब्जेक्ट की जो मतलब नोट मेकिंग आप सेम डे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव लेस टाइम, क्योंकि आपके पास जो है टाइम बहुत कम है, तो आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। अगर आपकी क्लास 7 बजे फ्री हो रही है तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेके 9 या फिर 9 से 10:15 या 10 10:30 तक आप काम करो और अपने नोट्स कंप्लीट करो, ताकि अगले दिन जो है आप एक बार रिवीजन को यहाँ पे टाइम दे सको, ठीक है। अब ये मैंने जैसे 4 बजे शुरू किया, अब आपके पास थोड़ा सा टाइम बचेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 3 बजे अगर बाय चांस फ्री हो गए हो तो इस स्लॉट में आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइम दे सकते हो, क्योंकि आपके लिए फिर ना जो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्कूल के साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। स्कूल के साथ बल्कि आई वुड से कि 12th अब तो ऑलमोस्ट मतलब ऐसा हो जाता है कि बच्चे स्कूल में थोड़ा सा कम इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर आप घर पे हो तो बहुत बेटर है, अगर आप घर पे नहीं हो तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। और जो भी आपका वीक ऑफ होता है, जितने भी ऑफ होते हैं वो वीक ऑफ डेडिकेटेड रहने चाहिए बस पर्टिकुलरली आपके रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है नोट्स के थ्रू वो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। ये आपको मतलब इस दिन आपको उसका भरपाई करना पड़ेगा, मतलब आप मान के चलो कि 6 से 7 घंटा आपको मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन को रखना पड़ेगा, क्योंकि आप डेली नहीं कर पा रहे हो उसका, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि कोशिश करिए कि आप डेली ही काम करें। आई वुड सजेस्ट कि ये वाला लूप फॉलो करें, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ कंप्लीट हो रहा होगा और आपके दिन का मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो आप लोगों को मिल पा रहा होगा, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों की क्या यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे, और आप लोगों में से कितने लोग इसको फॉलो करना स्टार्ट करने वाले हैं, बीइंग अ ड्रॉपर और अ रेगुलर स्टूडेंट, ये भी कमेंट करके बताएंगे। और नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम है कि मैम इस वाली चीज़ को और बता दीजिए कि इस पे मैम कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में उसके लिए आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पर मैं रहूंगी हमेशा आप लोग के लिए। और एक और चीज़, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री के लिए मैं आप लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आने वाली हूँ। किस दिन? दैट इज 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को मैं आपके लिए एक महा मैराथन ला रही हूँ, जिसमें ना क्या होने वाला है, पूरी केमिस्ट्री का, मतलब अभी तक अगर आप लोग परेशान हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, केमिस्ट्री कैसे तैयार करें, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको उस सेशन में मिल रहा होगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग सेशन एंड इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। लेकिन मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, जिसको लगता है कि मैं उनकी लाइफ में एक ऐसा इम्पैक्ट डालूंगी, या मैं एक ऐसी हेल्प आप लोगों के लिए बन रही हूँ जो आप लोगों के CUET एग्जाम को क्लियर करवाने वाली है, तो आप लोगों के लिए सेशन में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ सेशन कब और कहाँ होने वाला है। तो आप लोगों को बस जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसी चैनल पे रहना है। दैट इज, आप अगर यूट्यूब पे देखोगे हमारा जो सेशन है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, दैट इज योर केमिस्ट्री का सार। कितने बजे एक बार मैं बता देती हूँ आपको। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे नॉर्मल अड्डा CUET हमारा जो चैनल है, दैट इज द चैनल CUET अड्डा 247, ठीक है। एंड ये है सेशन, सेशन कहाँ है हमारा, ये है हमारा सेशन, दैट इज योर
अपकमिंग सेशन, फर्स्ट सेशन दैट इज केमिस्ट्री का सार। कहाँ है ये रहा। ठीक है, तो ये आपका जो है पहला सेशन है जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है 1 अक्टूबर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपका। 1 अक्टूबर को ये सेशन आपका रहने वाला है। और यहाँ पे आप लोग को एक काम जो करना है, हालांकि ये अभी लॉग्ड इन नहीं है, तो आपको यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब और यहाँ पे रिमाइंडर सेट ऑन कर लेना है। ठीक है, ये वाला अभी यहाँ पे लॉग इन नहीं है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट आप लोग यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर लेना। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा ताकि आपका सेशन मिस ना हो। 1 October, that is going to be the biggest session for chemistry starting for CUT 2024. 1 October 12 PM. राइट एंड लास्टली, अगर आप लोगों को सफलता बैच, जैसे मैंने कहा कि वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए क्योंकि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, तो सफलता बैच आप ज्वाइन कर लो मेरी तरफ से। एंड उसमें आपका भी डिस्काउंट भी चल रहा है। यूजिंग दिस गिवन कोड वाईफाई13 के साथ आप बैच में इनरोल कर सकते हो। सारी स्ट्रीम्स के लिए बैच अवेलेबल है, दैट इज साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो आप अड्डा 247 की नॉर्मल वेबसाइट पे जाके, ठीक है, दैट इज यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे जाइए, अंडर ग्रेड एंट्रेंस में जाइए, CUT, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी स्ट्रीम है उसमें जाइए। वन ऑप्शन इज आप महापैक लीजिए क्योंकि उसमें सारे ही बैचेस आ जाते हैं। आई वुड सजेस्ट, अगर कर सकते हो तो महापैक ले लो। और अगर आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल लिमिटेशन है तो आप लोग ये वाला बैच सफलता ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप जैसे ही ये कोड अप्लाई करोगे तो ये आपका बैच डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आपकी सारी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, सारे सब्जेक्ट की किताबें और सारी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज रहने वाली है। बस आपको फिर जो मैंने प्लानर दिया वो फॉलो करना है। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम का आई होप मैंने सोल्यूशन कर दिया है। और ये तो रहा इसकी बात, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग की अटेंडेंस इन द महामैराथन। तो 1 अक्टूबर को मिलते हैं लाइव और जो भी आपकी बातें हैं सबको सॉल्व कर देते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू सून।